हेलो स्टूडेंट, डीडीएस क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, हम क्लास 10th का मैथ सीक्वेंस बात कर रहे हैं और हमने क्लास 10th के मैथ में प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट किया था और 5.3 जो एक्सरसाइज है, जो प्रश्नावली है, इसके हम क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। यानी क्वेश्चन नंबर 3 के ये सारे क्वेश्चन क्या है, हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, हमने ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज देखेंगे हम इस एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 5.3 का आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन में बोला गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी कोई समांतर श्रेणी है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी यानी 9 क्या है समांतर श्रेणी, 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यानी कोई समांतर श्रेणी क्या है, ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है अगर 636 योग अगर आपको प्राप्त करना है, योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 है, 17 है, 25 के कितने पद लेने होंगे कि आपको ये 636 प्राप्त हो जाए। ओके, तो 636 हमें प्राप्त करने हैं। तो 636 अगर प्राप्त करेंगे हम तो ये योग है। ठीक है, तो योग क्या दे रखा है, लिखेंगे हल में दिया है योगफल, हल में करेंगे दिया है योगफल। दिया क्या है, योगफल, और योगफल कितना है दिया है, जो योगफल है दिया है योगफल, और योगफल है कितना स्टूडेंट, यानी एस एन बराबर, एस एन की वैल्यू कितनी है 636, सॉरी स्टूडेंट 636, ये दिया है आपको योगफल। ठीक है, 636 ये रहा 636 योग है। ठीक है, इस 636 योग को प्राप्त करने के लिए आपको कितने पद लेने होंगे। ठीक है, और दी गई समांतर श्रेणी क्या है, देखेंगे दी गई समांतर श्रेणी क्या दी गई है, समांतर श्रेणी 9, 17 और 25 ऐसे डॉट 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 करके, यानी कितने पद आपको लेने होंगे। तो इसमें प्रथम पद क्या है, निकाल प्रथम पद ए बराबर क्या है 9 है, निकालेंगे सार्वंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद 17 माइनस के 9 बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी डी की वैल्यू क्या है, डी बराबर दिया है 8। राइट, ए बराबर क्या है 9 है और डी बराबर कितना है 8 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया कितने पद लेने होंगे, यानी कि एन पूछा है। ठीक है, एन क्या होता है, पदों की संख्या, पूछा क्या है, एन पूछा है। ठीक है, यानी कि कितने पद होंगे, पदों की संख्या आपको पूछी गई है। ठीक है, तो पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी एन आपको निकालना है, पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो करेंगे क्या, तो यहाँ करेंगे स्टूडेंट एस एन बराबर फॉर्मूला क्या था, एस एन बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है योग वाला, क्योंकि योग ही हमको दे रखा है। ठीक है, तो एस एन बराबर होता है एस एन बराबर n/2 और कोष्टक में 2a + n-1 इंटू में डी और कोष्टक बंद। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो और एस एन की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 636। ठीक है, यानी कि 636 बराबर n/2, 2a की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 9 है, प्लस में n-1 इंटू डी, यानी n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 8। ठीक है, करेंगे इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। 636 बराबर
n/2, यहाँ कितना हो जाएगा 9 दूना 18 प्लस यहाँ अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस के 8, ठीक है। करेंगे और सरल 636 बराबर n/2, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 18 में से अगर 8 जाएगा कितना हो जाएगा 10 प्लस के 8n, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर स्टूडेंट मैं क्या करूं, अगर इसको यहाँ 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और n का मल्टीप्लाई और ये सारे का इसमें हो जाएगा 1 में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, लिखेंगे n 10 प्लस के 8n बराबर 636 इंटू में 2, ठीक है। 636 इंटू में 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10n और प्लस के यहाँ कितना हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस के 8n स्क्वायर बराबर 636 में, और 12 का 2 हासुल 1, 6 और 1 7 और 6 दूना 12, यानी कि 1272, ठीक है। ये क्या है यहाँ प्लस में, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा 75 करूँगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये, इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। यहाँ क्या है 8n स्क्वायर प्लस के 10n बराबर, अभी क्या है ये 1272, ठीक है। अभी क्या है ये 1272, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो 8n स्क्वायर प्लस के 10n और माइनस के 1272 बराबर 0, ओके। ये समीकरण सा बन जाएगा अपना, ओके। तो यहाँ इसको अगर करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ करेंगे इसे 8n स्क्वायर प्लस के 10n और माइनस के करेंगे 1272 बराबर 0। अगर स्टूडेंट यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है का, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना बचेगा 4n स्क्वायर और प्लस की 5n और माइनस के यहाँ अगर 2 कॉमन लेते तो यहाँ कितना बचेगा 636 बराबर 0। ये 2 इसके 0 के पास पहुँच जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ 4n स्क्वायर प्लस के 5n और माइनस के 636 बराबर 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ये क्या है एक समीकरण सा बन गया आपका, ठीक है। नहीं क्या बन गया समीकरण। अब क्या करना है इसको कि इस फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो ये 5 ना हमें इस प्रकार तोड़ना है। अगर फर्स्ट इंटू इसको लास्ट करेंगे, देखो समीकरण को फैक्टर को सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट यानी कि इसका गुणा इससे होगा। अगर 636 का गुणा किससे होगा 4n स्क्वायर से, ठीक है। तो अगर 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ जैसे यहाँ करते हैं 636 इंटू 4, अब n स्क्वायर तो है ही है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 चौक 24 का 4 हासुल 2, 4 तिहाई 12 2 14 का 4 हासुल 1, 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि 2544 n स्क्वायर, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा वो भी माइनस की, ठीक है। जो ये 2544 n स्क्वायर है, ये इसके हमें 2 ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो 5n आना चाहिए, ठीक है, और उन दोनों फैक्टरों का अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इसको यहाँ तोड़ूंगा तो ऐसे कौन से 2 पद होंगे जो क्या है मल्टीप्लाई होने पर तो इतना आना चाहिए और जोड़ें या घटाएं तो 5n आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं 4n स्क्वायर, अगर इसको मैं तोड़ दूं 53 प्लस के 53n और माइनस के 48n माइनस के 636 बराबर 0, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस 53 में से 48 घटाओगे तो 5n ही तो बचेगा, और इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक तो ये हो गया एक ये हो गया, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है,
यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से अगर मैं n कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 4 यानी कि 4n प्लस की 53। और यहाँ से माइनस की अगर मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं 12 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 4n और माइनस माइनस प्लस की 53। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, अगर यहाँ से भी मैं कॉमन ले लूँ तो एक कोष्टक में आ जाएगा 4n प्लस के 53 और एक कोष्टक में हो जाएगा n माइनस के 12 बराबर 0 चल रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ से अगर n की वैल्यू हम निकालेंगे तो इससे तो हमें माइनस का आंसर मिलेगा, जो कि संभव ही नहीं है भाई, n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, तो यहाँ से तो n हमें उसका मिलेगा और माइनस का मिलेगा। ठीक है, जैसे निकालेंगे अगर तो 4n प्लस के 53 बराबर 0, तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा 4n बराबर माइनस के 53 और n की अगर वैल्यू निकालूं तो माइनस के 53/4, तो ऋणात्मक वैल्यू तो अपनी हो नहीं सकती, तो क्या निकालेंगे हम, प्लस की वैल्यू। तो n माइनस के 12 बराबर 0 और n बराबर अगर इस चीज लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस के 12। इस प्रकार हमने n की वैल्यू निकाली स्टूडेंट, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि क्या है, उसमें कितने पद होने चाहिए, 636 अगर योग चाहिए तो उसमें 12 पद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी n की वैल्यू क्या है 12। देखेंगे उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका, ये क्वेश्चन नंबर 4 था स्टूडेंट। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है स्टूडेंट, किसी एपी का प्रथम पद, कोई एपी है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग उसका 400 है। योग क्या है 400 है। पदों की संख्या, एक तो पदों की संख्या ज्ञात करनी कि उसमें कितने पद होंगे, और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पदों की संख्या और सार्व अंतर आपको दोनों ही ज्ञात करना है। ओके, एपी है, प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, योग 400 है, पदों की संख्या और सार्व अंतर दोनों आपको ज्ञात करना है। फोड़ें क्वेश्चन को, चलो फोड़ेंगे क्वेश्चन को, रखते हैं इसको साइड में। तो फोड़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया क्या है सबसे पहले, तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है, प्रथम पद ए, प्रथम पद अगर निकालें हम क्वेश्चन नंबर 5 में, प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है 5। ठीक है, प्रथम पद ए बराबर 5 है और अंतिम पद एल अगर हम माने तो अंतिम पद एल बराबर कितना है, अगर अंतिम पद एल बराबर अगर हम लेके चलें तो कितना है 45। ठीक है, अंतिम पद जो एल है वो कितना है 45 है और योगफल एसएन कितना दे रखा है, योगफल एसएन की वैल्यू दे रखी है 400। कोई दिक्कत, तो लगा देंगे अपना फॉर्मूला। कौन से वाला, एसएन बराबर एक कौन सा फॉर्मूला होता है, हमने बताया था आपको, एसएन बराबर होता है n/2 और a प्लस में l। जब हमारे पास l दिया ही है तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे ना। जब हमारे पास l दिया है तो हम तो इस सूत्र को लगाएंगे नहीं लगाएंगे। ठीक है, एसएन की वैल्यू क्या है 400 बराबर n/2, n तो निकालना ही है, n/2 और a कितना है 5 प्लस l कितना है 45। ठीक है, तो यहाँ ऐसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 बराबर n/2 इंटू में यहाँ कितना हो जाएगा 50, और ये 50 से कितनी बारी जाएगा, 2 से कितनी बारी जाएगा 25 बार। ठीक है, तो यहाँ अगर आपका करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि 400 बराबर 25n। ठीक है, 400 बराबर 25n हो जाएगा। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 400
बटे में 25, और 25 से कितनी बारी जाएगा, 4 बार, 400 कितनी बारी जाएगा, 16 बार। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है, n बराबर आ जाएगा 16। कोई दिक्कत है स्टूडेंट किसी को? तो n की वैल्यू क्या है, 16। लेकिन अभी तो हमें क्या है, सार्वंतर भी तो निकालना है। तो सार्वंतर निकाल, n की वैल्यू 16 है, तो सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर के लिए क्या करेंगे, अंतिम पद क्या दिया है हमें, अंतिम पद l या an, दोनों में से कोई हो सकता है। अंतिम पद l भी होता है हमारा, बताया था सभी को, l भी होता है और an भी होता है। नहीं होता है कि नहीं होता है, बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो अब Sn की वैल्यू क्या दे रखी है, वो सॉरी L की वैल्यू क्या है, 45। L या An कोई सा भी मान लो, तो क्या है 45 बराबर A की वैल्यू क्या है 5, और यहाँ करेंगे n की वैल्यू प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 16 माइनस 1 और इंटू में d। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे 45 बराबर, यानी कि यहाँ 5 और प्लस की यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट, 15 बचेगा। और 15 का मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो 15d। यहाँ से अगर मैं स्टूडेंट मान निकालूँ, अगर इसको मैं इधर लेके जाऊँगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 15d बराबर 45 और माइनस के 5। ठीक है, तो यहाँ 15d बराबर कितना बचेगा 40, कितना बचेगा 40 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं d का मान निकालूँ, तो यहाँ अगर मैं d का मान निकालूँ, यहाँ करेंगे d का मान निकालोगे तो कितना 40 बटे 15। ठीक है, 5 से जाएगा 8 बार और ये 5 से जाएगा 3 बार, यानी 8 बटे 3। ठीक है, यानी कि d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 8 बटे 3, यानी d की वैल्यू क्या प्राप्त हुई आपको 8 बटे 3। ठीक है, तो दो चीज़ ही तो पूछी थी, यह था n बराबर क्या है 16 लिखेंगे, अतः पदों की संख्या, अतः पदों की संख्या कितनी है 16 और सार्वंतर तथा सार्वंतर क्या है d। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है किसी एपी, कोई समांतर श्रेणी है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, पहला पद क्या है 17 है और अंतिम पद 350 है। यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर क्या है 9 है, तो इसमें कितने पद हैं, पद पूछे हैं कितने पद हैं और इनका योग क्या है, क्या पूछा गया है और इनका योग क्या है। योग और पद पूछा कि कितने पद होंगे और योग बताइए। ठीक है, फोड़ें क्वेश्चन को, तो फोड़ेंगे क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है क्या बोला गया है उसमें, अब किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद आपको दे रखा है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम पद, पहले तो लिखेंगे हल में, क्योंकि उसने दिया है, लिखेंगे दिया है। दिया है तो क्या दिया है, दिया है ए, यानी प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर 17 है। प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है 17। ठीक है, और अंतिम पद एल अगर मान लें, अंतिम पद एल बराबर कितना दिया है 350। ठीक है, अंतिम पद एल बराबर कितना है 350 तथा सार्वंतर जो डी की वैल्यू है कितना दिया है 9, यानी सार्वंतर डी बराबर कितना है 9। ठीक है, यहां तक लाइन क्लियर है स्टूडेंट।
अच्छा डी बराबर दिया है 9, तो अंतिम पद हम एल भी मान सकते हैं और ए एन भी मान सकते हैं, ठीक है। अंतिम पद हमने आपको बताया था, अंतिम पद क्या हमारा एल भी हो सकता है, एल भी हो सकता है या ए एन भी हो सकता है, ठीक है। और इसकी बराबर वैल्यू क्या होती है हमारे, इस सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये सूत्र होता है अपना। ओके, तो यहाँ से अगर हम निकालें स्टूडेंट एन की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए एन या एल बराबर कितना दिया 350, यानी यहाँ लिखेंगे 350 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 17 और प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, और डी बराबर कितना है 9, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एन की वैल्यू स्टूडेंट निकालेंगे तो 350 बराबर 17, अगर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा 9n और माइनस के 9, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको निकालूँ स्टूडेंट तो पहले क्या करेंगे 350 बराबर 17, ठीक है, 17 और प्लस के 9n माइनस के 9, ठीक है। 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, 350 बराबर और यहाँ कितना बचेगा 8 प्लस का 8 और प्लस का 9n, ठीक है। यहाँ से प्लस का 8 बचेगा प्लस का 9n। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से इसको अगर इसमें से घटाऊँ तो कितना बचेगा, अगर इसको इधर भेजूँ पक्षांतर करूँ इसका तो ये कितना है, केवल उसको भेजता हूँ, ये 8 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 350 माइनस के 8 बराबर 9n, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो 9n बराबर यहाँ से अगर इसको घटाऊंगा 350 में कितना हो जाएगा 342, ठीक है, यहाँ बचेगा 342। तो अगर मैं n की वैल्यू अगर निकाल लूँ 9 यानी कि n बराबर, चलो n बराबर कितना हो जाएगा 342 अपॉन में 9, और 9 से ये कितनी बारी जाएगा 3 27, 3 27 बचे कितना है कितने बचे 3 27, तो 7 बचे यहाँ पे, ठीक है, 7 और 9 8 72, कितनी बारी जाएगा 38 बार, ठीक है, यानी कि 9 से अगर इसको काटेंगे तो 38 बार ही कटेगा, ठीक है। n की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, n बराबर मिलेगा 38। तो पदों की संख्या पूछी थी एक तो पद कितने हो गए 38 पद हो गए, कोई दिक्कत, तो पदों की संख्या 38 है। अब क्या निकालेंगे, अब क्या निकालना है हमें एस एन यानी कि योग निकालना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं योग निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये यहाँ हम करें, देखो यहाँ करेंगे तो एस एन बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला ये भी तो होता है n/2 और कोष्टक में a प्लस के l, होता है कि नहीं होता है एस एन बराबर, ठीक है। ये योग फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास l a भी है l भी है और n भी है, तो हम इसको लगाएंगे ना योग के लिए, ठीक है। तो एस एन योग निकालना है, तो हम इसको अगर लगाएं स्टूडेंट यहाँ पे, तो इसको अगर लगाएंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, तो n/2, n कितना है 38 निकाला है हमने, n/2 और a प्लस के l, यानी a कितना है 17, ठीक है, और प्लस के l कितना है 350। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है स्टूडेंट, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको अगर काटेंगे तो कितनी बार 19 बार जाएगा, ये कटेगा तो 19 इंटू में ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 7 6 और 3 यानी कि 367 हो जाएगा, ठीक है। 367 इंटू 19 करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारे पास 6973, ठीक है। ये क्या है एस एन की वैल्यू, यानी कि ये है योग। ओके स्टूडेंट, यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया, वो आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उस एपी के प्रथम पद, कोई एक एपी है यानी समांतर श्रेणी है, उस एपी के प्रथम पद 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कितने पदों तक का योग ज्ञात करना है, प्रथम 22 पदों तक का योग,
ठीक है, कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी यानी कि सार्वंतर कितना निकल के आ रहा है 7 है, और 22वां पद जो है वो 22वां पद है 149 है। ठीक है, यानी उसका क्या है 22 पदों का योग ज्ञात करना है। सिर्फ आपको क्या ज्ञात करना है, योग। और योग में क्या दे रखा है उसने, प्रथम पदों का 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें डी आपको दे रखा है 7 है, और 22वां पद जो दे रखा है वो है 49। ठीक है, तो निकालें इस क्वेश्चन को, फोड़ेंगे क्वेश्चन को स्टूडेंट। तो क्वेश्चन को फोड़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग आपसे पूछा है जिसमें डी क्या है 7 है, और 22वां जो पद है वो क्या है 149 है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल में, हल में लिखेंगे दिया है, दिया क्या है, दिया है। ठीक है, तो दिया क्या है, यानी डी बराबर कितना दे रखा है आपको, यहां लिखेंगे, चलो दिया है डी बराबर 7 है, और जो 22वां पद है वो कितना है 149, 22वां पद, तथा लिखेंगे तथा जो 22वां पद है वो कितना है 149। ठीक है, अर्थात अगर हम माने तो an बराबर कितना है, तुम्हारा कितना हो जाएगा, an की वैल्यू क्या है 149, an की वैल्यू 149 है, 22वां पद यानी n की वैल्यू क्या है 22 है। ठीक है, तो an बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, अरे अपना सूत्र होता है ना ये। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, an जो बराबर आपको दे रखा है वो कितना है 149 तो है, यानी a 22वां पद आपको ज्ञात करना है, a 22 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को a 22 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको, और a 22 की वैल्यू हमें दे रखी क्या है, ये जो 22वां पद है वो कितना दे रखा है 149, तो 149 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पद कितने हैं 22, तो 22 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या है 7 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो ए का ए निकालने का काम करेंगे हम। ठीक है, ए निकालेंगे तो यहाँ करेंगे 149 और ए प्लस यहाँ कितना बचेगा 21 इंटू में यहाँ बचेगा 7। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 149 बराबर ए प्लस 7 एकम 7 और 7 दूना 14, यानी कि 147। ठीक है, यहाँ 147 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालें तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालें तो ए बराबर, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँगा 147 को 149 के पास लेके जाऊँगा तो किस में पहुँच जाएगा, माइनस में, 149 माइनस के 147 यहाँ है। देखो ए बराबर मैं इधर लेके आ गया। ठीक है, ए बराबर अगर निकालेंगे तो 149 माइनस के 147, क्योंकि पक्षांतर किया है इसका हमने, तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, तो ए बराबर कितना 149 में से 147 जाएंगे तो ए बराबर 2, यानी पहला जो पद है आपका वो कितना मिलेगा हमें 2। तो अगर पहला पद 2 है, अब क्या निकालेंगे स्टूडेंट, तो पहला पद तो हमें 2 मिल गया ये। ठीक है, अब निकालेंगे हम इसका, पूछा क्या है हमें 22 पदों का योग। ठीक है, तो ए बराबर हमें मिल गया, हमें ए पे ही फोकस करना था। तो अब निकालेंगे अब 22 पदों का योगफल। ठीक है, तो 22 पदों का योगफल निकालेंगे, 22 पदों का योगफल। तो 22 पदों का योगफल क्या होता है, यानी कि s22 बराबर n/2, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोष्टक बंद। ठीक है, तो यहाँ कोष्टक बंद हो गया। तो ये s22 n/2, n की वैल्यू क्या है 22 है बट्टे 2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, प्लस n की वैल्यू क्या है 22, यानी कि 22 माइनस के
1 22 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या है 7, कोष्टक बंद। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये कितनी बार जाएगा 11 बार, कितना बचेगा यहाँ 11, और यह कितना हो जाएगा यहाँ 2 दूना 4 प्लस यहाँ कितना बचेगा 21 और इंटू में 7, यही तो बचेगा। तो इसका अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ कितना 11 और यहाँ हो जाएगा आपका और 4 प्लस के यहाँ से अगर इसको 7 एकम 7 और 7 दूना 14, ठीक है, ये हो जाएगा प्रक्रिया आपकी। यानी कि अगर आप इसमें 147 में अगर 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 151 इंटू 11, तो 151 और इंटू में 11 बस कर लीजिए, ठीक है, 151 इंटू में 11, तो 151 इंटू में 11 करेंगे स्टूडेंट। 1 मिनट स्टूडेंट देखते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। देखो यहाँ कितना है आपका ये हो गया 151 इंटू, हाँ ठीक है सही है, 151 इंटू में 11 ही आएगा। तो 151 इंटू 11, 151 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1661। अगर आप इसको करके देखोगे तो मल्टीप्लाई 1661 आएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 22 पदों का योगफल कितना होगा 1661। ओके, देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में उस एपी के प्रथम पद 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम जो 51 पद हैं उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। देखिए दूसरे और तीसरे पद कितने, दूसरा दिया है 14 और तीसरा दिया है 18। उस एपी 51 पदों तक का योग आपको ज्ञात करना है, ठीक है। फोड़ेंगे क्वेश्चन को बड़े मजेदारी से स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट। क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग आपको ज्ञात करना है, ठीक है। जिसमें दिया है, पहले लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे दिया क्या है, दिया है हमें स्टूडेंट a2 की वैल्यू क्या दे रखी है, यानी दूसरा पद और तीसरा ही पद तो दे रखा है। दूसरा पद क्या होता है अपना, दूसरा पद होता है a2 बराबर कितना वैल्यू दिया है 14 और तीसरा पद होता है a3 बराबर कितना दिया है 18, ठीक है। ये जो पद दे रखे हैं हमें, अगर हम इसका सार्वंतर निकालें तो सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा हमारा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद यानी कि a3, सार्वंतर अगर d निकाले हम तो d बराबर क्या होगा a3 माइनस a2, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ 18 माइनस के 14 बराबर 4, ठीक है। यानी d की जो वैल्यू है वो क्या है, d बराबर 4। कोई दिक्कत, d बराबर 4 हो गया स्टूडेंट। अब करेंगे क्वेश्चन को, तो d बराबर हमें सारे मान मिल गए, ठीक है। तो क्वेश्चन को करेंगे, d की वैल्यू 4 है, तो a2 बराबर तो आपको 14 दिया गया है, a3 बराबर a2 बराबर 14 है, a3 बराबर 18 और d की वैल्यू 4 है, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट ने यहाँ निकाला a2 अगर निकाले हम, a2 क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा, ठीक है। तो हमें a2 जो हमने आपको बताया था यानी कि दूसरा पद निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला इस प्रकार हमने बताया, अगर 2 निकालना है तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी a2 की जब वैल्यू आप निकालोगे तो a2 बराबर क्या होगा a प्लस के 2 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा d, सिर्फ a प्लस के d, ये होता है अपना सूत्र, ठीक है। यही तो सूत्र होता है ना अपना, a प्लस के या n माइनस 1 इंटू डी कर लो, ये भी होता है, ठीक है। तो देखो ये यही आ जाएगा, a2 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो
तो देखो किस प्रकार आएगा ये, तो यहाँ निकालेंगे हम a2, ठीक है। और a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 14 दी है, तो a2 कितना है 14 बराबर, इसमें लगाएंगे हम, ठीक है। a2 कितना है 14, तो 14 बराबर a प्लस n-1 यानी कि 2 -1 और n2 में d, और d की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे 14 बराबर a, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, ये तो आपको निकालना ही है, तो a की तो कोई वैल्यू है ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका a, और यहाँ कितना बचेगा, और प्लस के 1 बचेगा, 2 में से एक जगह 1 बचेगा, और 1 प्लस का अगर 4 करोगे तो 4, ठीक है। तो हमने जो आपको बताया था, हम तो यही तो बता रहे थे आपको, a प्लस के d, ये हमारा फॉर्मूला होता है a2 की वैल्यू निकालने का, तो a प्लस के d तो आ गया, d की वैल्यू 4 आ गई, कोई दिक्कत किसी को। यहाँ से हम a का मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ से अगर a का वैल्यू निकालोगे तो इस 4 को इधर लेके आना पड़ेगा, तो ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 14 माइनस के 4 बराबर a। और यहाँ से अगर इसको सीधा करेंगे तो a बराबर 14 में से 4 गया तो 10, a की वैल्यू क्या मिली आपको 10, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 51 पदों का योगफल, 51 पदों का योगफल निकालेंगे, तो S51 पदों का योगफल है, क्या होगा n/2, 51 पद है, यानी n की वैल्यू क्या है 51 है, ठीक है, a/2, और यहाँ करेंगे 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है स्टूडेंट। S51 निकालना, तो n की वैल्यू क्या 51/2, यहाँ से 2 इंटू a की वैल्यू क्या निकाली है 10, और n-1 इंटू डी, यानी 51-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 51/2, यहाँ कितना हो जाएगा 10 दूना 20, 10 दूना 20, यहाँ प्लस है स्टूडेंट, प्लस, ठीक है, 10 दूना 20 प्लस, यहाँ कितना बचेगा 50 और इंटू 4, 50 और इंटू 4, तो 5 चौक 20, तो अगर इसको हम निकालें तो 51/2, और यहाँ कितना हो जाएगा 20 प्लस, और 5 चौक 20 यानी कि 200, ठीक है, यानी कि इसका अगर करेंगे तो 220 हो जाएगा, यानी कि यहाँ करेंगे 51/2 इंटू 220, ठीक है। तो 2 से कितनी बारी जाएगा ये 11 बारी, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 51 इंटू 110, ठीक है। जब इसका आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका मल्टीप्लाई मिलेगा स्टूडेंट 5610, और यही हो जाएगा स्टूडेंट आपका आंसर, ओके। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में क्या बोला गया है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, कोई एपी है समांतर श्रेणी, उसके प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितना मजेदार क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये तोड़ेंगे इसको बड़े आसान तरीके से स्टूडेंट। एक बार और क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यदि किसी एपी के प्रथम पद 7 पदों का योग, प्रथम 7 जो पद हैं उनका योग कितना है 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट, फोड़ेंगे स्टूडेंट इसको बड़े आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में तो हमें मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D हो, माना किसी
समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा ए है स्टूडेंट, ये ए तथा सार्वंतर डी हो। ठीक है, माना कोई समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी हो, तो प्रथम 7 पदों का योग, तो प्रथम 7 पदों का योग, तो प्रथम 7 पदों का योग करेंगे स्टूडेंट। तो प्रथम 7 पदों का योग क्या होगा? प्रथम 7 पदों का योग आपको ऑलरेडी दे रखा है 49। ठीक है, प्रथम 7 पदों का योग आपको दे रखा है 49। ठीक है, तो यहाँ अगर S7 निकालें हम, S7 बराबर कितना दे रखा है, क्योंकि योग ही तो है, तो S7 का वैल्यू कितना है 49। ठीक है, यानी कि S7 बराबर क्या है 49। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें स्टूडेंट, यहाँ की S7 की वैल्यू निकालें, यानी कि S7, तो यहाँ कितना हो जाएगा, योग क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके ओके स्टूडेंट, तो ये डी है, तो यहाँ S7 की वैल्यू क्या है 49, तो 49 बराबर n/2। ठीक है, तो n/2 क्या है, 7 ही तो है, 7/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो 2a, तो यहाँ से तो हमें a का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ अगर 2a प्लस d की वैल्यू क्या आपको दे रखा है, अरे बोलिए, d की वैल्यू आपको दे रखा है, नहीं दिया है, तो क्या करेंगे n-1 इंटू डी। लेकिन n की वैल्यू आपके पास है ही है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू कितनी है 7 है ना, तो यहाँ 7 - 1 और इंटू में डी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट 49 बराबर 7/2, और यहाँ अगर हम करेंगे तो 2a प्लस 6 बचेगा, यहाँ 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, 6d मल्टीप्लाई करेंगे तो 6d। तो यहाँ से अगर स्टूडेंट में इसको करें, तो यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 मान के, तो इसका मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 1 का इधर हो जाएगा, यानी कि 7 2a प्लस 6d बराबर 49 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ अगर करेंगे स्टूडेंट, यहाँ 2a प्लस 6d की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 7 इंटू में है, इधर जाके किस में पहुँच जाएगा, बटे में, तो 49 इंटू 2 बटे में 7, तो 7 से कितनी बारी जाएगा, ये 7 बार, 7 7 49, और 7 इंटू 2 14 हो जाएगा, तो 2a प्लस 6d बराबर 14। ठीक है, यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत है स्टूडेंट? ठीक है, और अब क्या करेंगे, यहाँ अगर मैं सब पूरे में से 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, अगर मैं कॉमन ले लूँ कुछ, तो मुझे कॉमन क्या मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि 2 सारे में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको चलो मान लेते हैं समीकरण 1, यही मान लेते हैं। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत, यहाँ है ये समीकरण नंबर 1, तो समीकरण नंबर 1 है, तो स्टूडेंट यहाँ से चलो पहले कॉमन ही ले लेते हैं। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, तो 2 कॉमन ले लूँ, इधर यहाँ क्या बचेगा, a प्लस के 3d बराबर 14। तो अगर यहाँ से मैं a प्लस 3d की वैल्यू निकाली, तो 2 इधर जाके किस में पहुँच जाएगा, बटे में, यानी कि a प्लस के 3d बराबर 14/2, यानी कि कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से मुझे क्या मान मिलेगा इसका, a प्लस के 3d बराबर 7, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब क्या देखेंगे, प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम जो दिया था उसने, प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग कितना दिया था, 289। कोई दिक्कत, 289, यानी कि S17 बराबर 289 है। ठीक है, S17 बराबर 289, तो इसको निकालेंगे,
S17 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ। फॉर्मूला क्या होता है अपना, SN बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × में d। ठीक है, ये SN का फॉर्मूला होता है। तो ये SN का फॉर्मूला, लेकिन हमें क्या दिया, S17 निकालना है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है 17, तो यहाँ क्या लिखेंगे 17/2, यहाँ हो जाएगा 2a + n 17 है -1 × में d। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे। और S17 की वैल्यू कितनी है, 289 बराबर 17/2, यहाँ 2a + यहाँ कितना बचेगा 16, 17 में से 1 जाएगा 16, और 16 का मल्टीप्लाई d से करेंगे तो 16d। ठीक है, तो यहाँ अगर इसको खोलें तो 289 बराबर 17/2, और यहाँ हो जाएगा 2a + 16d। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ 217 हो जाएगा, और 289 बराबर 17/2, 2a + 16d। तो यहाँ अगर अपन मान के इसका पक्षांतर करें तो 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यानी कि 17 और 2a + 16d बराबर, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 289 × 2। ठीक है, 289 × 2। अगर यहाँ से 2a + 16d की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके इसमें बटे में पहुँच जाएगा। 289 × में 2/17, 17 से ये कितनी बारी जाएगा, 17 बारी कटेगा, क्योंकि 289 का वर्ग ही तो होता है ना 17। ठीक है, 17 से 17 बार जाएगा, तो यहाँ बचेगा। अगर मैं यहाँ से भी कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 2a + के 8d बराबर, यहाँ कितना बचेगा 17 × 2। ठीक है, 17 × 2। यहाँ से अगर a + 8d की वैल्यू मैं निकालूँ, a + के 8d, तो ये इंटू में इधर जाके बटे में पहुँच जाएगा, यानी कि 17 × 2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो a + के 8d बराबर 17। ठीक है, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। कोई दिक्कत किसी को? आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है स्टूडेंट, तो समीकरण 1 क्या था हमारा, और समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा, a + के 3d बराबर 7, a + के 3d बराबर 7। समीकरण दूसरा क्या है, a + के 8d बराबर 17। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो दोनों में से घटाने पर तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस प्लस कट जाएगा। यहाँ से माइनस के 8d में से प्लस के 3d जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 5d, माइनस के 5d बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा, माइनस के 10 बचेगा, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा यहाँ, तो यानी कि 5d बराबर 10। तो यहाँ से अगर वैल्यू हम निकालें d की, तो d बराबर 10/5, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी d बराबर कितना प्राप्त होगा हमें, d बराबर 2। कोई दिक्कत, यानी d की वैल्यू क्या है 2 मिलेगी आपको d की वैल्यू। अब क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अभी तो d की वैल्यू तो मिली है सिर्फ हमें, तो d का मान लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है, समीकरण 1 है a + के 3d बराबर 7। ठीक है, समीकरण 1 ही तो है ये। अब इसमें d का मान रखेंगे, d का मान रखेंगे तो a + के
3 और डी की वैल्यू क्या निकाली थी 2 बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ a प्लस के कितना हो जाएगा 6 बराबर 7। तो यहाँ से अगर इसको निकालेंगे a की वैल्यू तो a बराबर 7 माइनस के 6, यानी कि a बराबर कितना प्राप्त होगा आपको 1। a बराबर कितना निकल के आ गया 1। ठीक है, अब करेंगे n पदों का योग। तो n पदों का योग क्या होता है? n पदों का योग, n पदों का योग क्या होता है? n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ n की वैल्यू निकालेंगे तो तुम क्या हो जाएगा, यहाँ n पदों का योग पूछा उसने। ठीक है, तो n पदों का योग क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ? तो n/2, ठीक है, यहाँ 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 निकाली है हमने, इंटू 1 प्लस n माइनस 1 यानी n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, a की वैल्यू 1 निकाली है, डी की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से अगर निकालें हम तो n/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 और प्लस के यहाँ कितना हो जाएगा 2n माइनस के 2। ठीक है, तो 2n माइनस के 2, ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा n/2 और n2 में 2n, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा n इंटू n बराबर n स्क्वायर, और यही है आपका आंसर। कितना आ गया आपका आंसर n स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 में दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 करके an से एक AP बनती है। ठीक है, दर्शा देंगे यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। ओहो, अच्छा ये दे रखा है, तो दर्शाइए कि इससे एक श्रेणी बनती है। an बराबर कितना है 3 प्लस के 4n, दूसरे में है an बराबर 9 माइनस के 9। बहुत ही आसान और बहुत ही स्टूडेंट ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान और सिंपल वे में करेंगे इसको। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम, कोई कह रहा है क्वेश्चन है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ओहो, कितना मजेदार क्वेश्चन है स्टूडेंट, मजे से करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन निकालेंगे इसे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में? सबसे पहले दिया है यहाँ, तो लिखेंगे स्टूडेंट, यानी कि साथ, पहले तो क्वेश्चन एक बार मैं और पढ़ देता हूँ आपको। दर्शाइए कि, क्वेश्चन है दर्शाइए कि a और a1, a1 a2 डॉट डॉट करके an से एक श्रेणी से बनते हैं, से एक श्रेणी समांतर श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए पदों के अनुसार। नीचे दिए गए पद कितने हैं आपके? तो नीचे क्या दिया है आपको? तो स्टूडेंट नीचे क्या दिया गया था? एक तो क्वेश्चन है हमारा नीचे जो दिया गया है, एक है an बराबर 3 प्लस के 4n, यानी कि 3 प्लस के 4n। ओके स्टूडेंट, यानी ये आपको क्वेश्चन दिया है पहला, दर्शाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल में। हल में दिया क्या है? दिया है आपको an बराबर 3 प्लस के 4n, यही तो दिया है। ठीक है, अगर हम माना समांतर श्रेणी n बराबर, माना समांतर n बराबर हम मान लें 1 2 3 रखने पर, डॉट डॉट कर इसका मान रखने पर, n बराबर रखने पर, ठीक है, रखने पर इसको रख लें। मान आया हमने सिर्फ ये। ठीक है, अगर हम इसको रखेंगे स्टूडेंट तो a1 a2 a3 की वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं? a1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो a1 बराबर
क्या होता है हमारा a1 बराबर, ए की वैल्यू अगर हम निकालेंगे स्टूडेंट तो a1 बराबर क्या होगा हमारा, तो आपको किस में रखना है, सबसे पहले तो देखो आपको ये मान दिए गए हैं, ठीक है, और a1 जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3 प्लस के 4 है, ठीक है, यानी अगर आप निकालोगे यहाँ से a की वैल्यू, सॉरी a यहाँ निकालेंगे तो ये a दिया गया है, a2 a3, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम मान निकालें स्टूडेंट, तो a1 बराबर कितना दे रखा आपको, 1 दिया है, ठीक है, a1 बराबर 1 दिया है, और a2 इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ गलत हो गया ये, a1 बराबर 1 है, a2 की वैल्यू ये है, a2 बराबर 2 है, और a3 बराबर 3 है, ठीक है। एक बार क्या है, a1 बराबर ये है, a2 बराबर ये है, और a बराबर ये है। अगर an की वैल्यू हम निकालें, a1 की वैल्यू निकालें, a1 कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी n बराबर कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, यानी 3 प्लस के 4 इंटू में 1, 1, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, एक ही तो है यहाँ पे ये, ठीक है, 1 है, सबसे पहले a का मान निकाल लें हम, तो यहाँ से कितना निकलेगा, 3 प्लस के 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, यानी कि 7, कोई दिक्कत। अगर a2 निकालें, a2 क्या करेंगे, 3 प्लस के 4 इंटू कितनी वैल्यू है n की, 2, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यानी कि 3 प्लस के यहाँ कितना 8, यानी कि बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 11, ठीक है। यहाँ से अगर a3 की वैल्यू निकालें, 3 प्लस के 4 और इंटू में ये कितना है 3, तो यहाँ से मिलेगा 3 प्लस के 4 3 12, यानी कि कितना मिल जाएगा हमें, 15, यानी कि हमें जो समांतर श्रेणी प्राप्त हुई वो क्या हुई, जो हमें अतः समांतर श्रेणी, यहाँ दूसरे पेज पे करेंगे, लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी जो मिलेगी, अतः श्रेणी होगी, लिख देंगे, केवल एक लिख देते, चलो, अतः श्रेणी होगी, कितनी होगी, कितना मिला था हमें, 7, 11, 15, ठीक है, ये मिला था। और उसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, बाद में बोला गया कि 15 पदों तक का योग भी ज्ञात करना है, यानी 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो इसमें लिखेंगे श्रेणी मिल गई, अब योग ज्ञात कर लेंगे, तो श्रेणी मिल गई तो योग ज्ञात कर लेंगे, तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद जो है वो कितना है, 7 है, ठीक है। सार्वंतर कर निकालें, सार्वंतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, ये 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, सार्वंतर क्या है, 4 है, d, तो 15 पदों का योग करेंगे, 15 पदों का योग, तो 15 पदों का योग क्या होगा स्टूडेंट, तो यहाँ 15 पदों का योग अगर करेंगे हम, यानी कि s 15 चाहिए हमें, कोई दिक्कत, तो यहाँ करेंगे तो n/2 क्या होगा, यानी कि 15, n की वैल्यू क्या है, 15 ही तो है, 15/2, तो यहाँ से अगर निकालें तो 2a, 2 इंटू a, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 15-1 इंटू डी, और d की वैल्यू क्या है, 4, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना अपना। तो यहाँ से अगर निकालेंगे वैल्यू तो यहाँ 15/2, यहाँ कितना हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है, a बराबर 7 तो निकाला है, यानी कि a बराबर, यानी कि 2 इंटू 7 प्लस n-1, यहाँ से अगर इसको निकालोगे तो कितना बचे, 14 और इंटू में 4, ठीक है, तो यहाँ से 15/2 और यहाँ कितना 7 दूना 14 प्लस का 14 चौक 56, ठीक है, तो 14 5 70, यानी कि 15/2 इंटू में कितना हो जाएगा, यहाँ 70, कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा 70, तो यहाँ से अगर 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 35 बार, यहाँ लिख देंगे 15 इंटू 35, और 15 इंटू 35 करोगे तो कितना हो जाएगा, 525, यानी कि ये है आपके 15 पदों का योग, इस प्रकार होगा आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या दिया है हमें, दूसरा वाला करेंगे ये, ठीक है, दिया है
पहले की तरह n बराबर मान लेते हैं, n बराबर 1, 2, 3 ऐसे रखने पर, ठीक है। ये दूसरा वाला करेंगे, तो इसको रख लेंगे। तो यहाँ से भी a1, a2, a3 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि a1, a2 और a3, ठीक है। तो a1, a2, a3, तो यहाँ वो कितना दिया है हमें, यानी कि an बराबर कितना दिया है, 9 माइनस के 5n। यहाँ an जो आपको दिया है वो दिया है 9 माइनस के 5n, ठीक है। तो यहाँ से a1 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 9 माइनस के 5 इंटू n की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 माइनस के 5 बराबर 4, कितना मिलेगा यहाँ से, 4 मिलेगा। तो यहाँ से a2 को अगर निकालेंगे तो 9 माइनस के 5 इंटू 2 बराबर 9 माइनस के 10 बराबर माइनस के 1, ठीक है। यहाँ से कितना मिलेगा स्टूडेंट, 9 माइनस के 5 इंटू 3 बराबर 5 या 15, यानी कि 9 माइनस के 15 बराबर कितना मिलेगा, माइनस के 6, ठीक है। यानी कि अतः श्रेणी क्या हो जाएगी अपनी जो अतः श्रेणी होगी, अतः श्रेणी क्या होगी, अतः जो श्रेणी होगी वो होगी 4 माइनस के 1 और माइनस के 6, ठीक है। इस प्रकार आपकी श्रेणी बनी, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, जिसका प्रथम पद यहाँ लिखेंगे, प्रथम पद जिसमें प्रथम पद a बराबर कितना है, 4 है। अगर हम d का वैल्यू निकालना है, सारवंतर d, तो d का वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो d बराबर कितना होता है, प्रथम पद माइनस दूसरा पद, यानी कि माइनस के 1 और माइनस के 4, तो बराबर कितना हो जाएगा, d की वैल्यू माइनस के 5। ये आई आपके पास d की वैल्यू माइनस के 5 हो जाएगी d की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 15 पदों का योगफल, 15 पदों का योगफल, तो यहाँ तो होगा ना, इस पेज पे करेंगे 15 पदों का योगफल क्या होगा, तो Sn बराबर सूत्र क्या होता है, n/2, और यहाँ करेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो Sn यानी S15 चाहिए ना आपको, तो अपन को चाहिए S15, अरे यार क्या हो गया, S15 चाहिए अपन को चाहिए S15, तो n की वैल्यू क्या है, 15/2, s की मिटा लो इसको पूरा, 15/2, और यहाँ से अगर करोगे 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 4, ठीक है। तो a 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 15 माइनस 1 और इंटू में d, और d की वैल्यू क्या है, माइनस के कितना आया था d की वैल्यू, और d की वैल्यू निकालिए माइनस के 5, ठीक है। d की वैल्यू माइनस के 5, तो यहाँ करेंगे इसको 15/2, यहाँ कितना 4 दूना 8, प्लस के यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस के 14, तो यहाँ हो जाएगा 14 और इंटू में माइनस की 5, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यानी कि 15/2, 8 और माइनस प्लस माइनस के 14.70, इस प्रकार होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर करेंगे स्टूडेंट तो 15/2 इंटू में यहाँ से अगर 70 में से ये जाएगा 8 जाएगा, तो कितना बचेगा, 62 बचेगा, माइनस की 62 ही तो बचेगा, ठीक है। तो यहाँ करेंगे माइनस के 62, तो माइनस के 62, और 62 ये 2 से कितनी बार जाएगा, 31 बार, तो यहाँ हो जाएगा 15 और माइनस के, चलो यहाँ रख दें माइनस के 31, तो 15 माइनस के 31 क्या मिलेगा, इसका आंसर आपको माइनस के 465, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पड़ा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है,
तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, कोई एक एपी है, समांतर श्रेणी है, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस के n स्क्वायर है। कितना है? 4n माइनस के n स्क्वायर है। तो इसका प्रथम पद यानी कि S1 अर्थात S1 क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ओहो, कितना लॉजिक वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये इसको करने में आएगा मजा। ठीक है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, कोई एपी है उसके प्रथम n पदों का योग कितना दे रखा है? 4n माइनस के n स्क्वायर है। तो इसका प्रथम पद क्या है? पहले तो ये पूछा गया, फिर कह रहा प्रथम दो पदों का योग क्या है, ये पूछा है, फिर दूसरा पद क्या है, ये भी पूछा है। इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो करेंगे मजेदारी से ही करेंगे, मजेदार क्वेश्चन मजेदारी से करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसमें प्रथम n पदों का योग क्या दे रखा है? प्रथम n पदों का योग, यहां करेंगे प्रथम n जो पद हैं, n पदों का योग। जो दे रखा है वो क्या है? 4n माइनस के n स्क्वायर। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? ठीक है, ये आपको दिया है, ये उसको आपने दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे? जब n बन हो तो, जब n क्या हो, क्योंकि प्रथम पद पूछा उसने, जब n बन हो तो क्या होगा? जब अगर हम n बन माने तो हो तो योगफल क्या होगा? s बराबर क्या होता है? तो योगफल क्या होगा? तो इसमें लगाएंगे यानी कि 4n माइनस के n स्क्वायर। ठीक है, प्रथम पद हो तो यानी कि S1 हो ये, तो यानी कि 4 इंटू में प्रथम पद क्या है? 1 है, तो 1 माइनस के 1 स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर। तो यहाँ से कितना निकल गया? 4 माइनस के 1 का वर्ग 1 ही तो होता है, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा? 3। S1 की वैल्यू। ठीक है, ये S1 की वैल्यू है 3। कोई दिक्कत? अब क्या करें? जब n अगर 2 हो तो लिखेंगे जब n बराबर 2 हो तो क्या करेंगे? S2 निकालेंगे। तो योगफल S2, तो योगफल S2 निकालेंगे तो 4 इंटू n की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस के 2 का वर्ग। ठीक है, ऐसे निकालेंगे ना। तो यहाँ से अगर S2 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा? तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 माइनस के इसका वर्ग क्या होगा? 2 दूना 4, 8 में से 4 गया तो 4 मिला आपको। ठीक है, यहाँ से कितना मिला आपको? 4 मिल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट। तो क्या करें? इसी प्रकार पहला पद क्या है? 3 है। दूसरा पद क्या है? दूसरा पद जब निकालेंगे हम तो यहाँ से तो योगफल कितना मिल गया हमें? n बराबर 4 मिल गया। तो अगर हम निकालें, दूसरे पेज पे करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ अगर हम निकालें, तो यहाँ हम अगर निकालें दूसरा पद, तो पहला पद क्या था? 3 है। अगर हम निकालें इसी प्रकार करेंगे, इसी प्रकार पहला पद क्या था हमारा? पहला पद जो था वो था 3। कोई दिक्कत? पहला पद था वो कितना था? 3 था। और दूसरा पद जो हमने निकाला है S2 वो कितना है? 4 है। ठीक है, तो दूसरा पद अगर हम निकालेंगे, उसमें से दूसरा अगर पद हम निकालें तो क्या करेंगे? S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। ठीक है, तो S2 कितना निकला था हमारा? 4 माइनस के 3 बराबर कितना आ जाएगा? 1।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, जब n 3 हो तो निकालेंगे, जब n 3 हो तो, जब n अगर 3 हो तो क्या करेंगे, S30 निकालेंगे, S3 निकालेंगे। S3 बराबर क्या होगा, यानी कि है क्या अपना 4 × 3 माइनस के n स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से S3 कितना मिल जाएगा हमें, 4 × 3 12 और माइनस के 3 का वर्ग करेंगे तो 9। यहाँ से 12 में से 9 गया तो कितना मिला, 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो इसी प्रकार क्या करेंगे, अब तीसरा पद अगर हम निकालें, तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या होगा अपना S3 माइनस के S2, ऐसे तो निकलेगा भाई तीसरा पद। तो 3 और दूसरा पद क्या है, माइनस के 4 बराबर माइनस के 1। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें तीसरा पद। कोई दिक्कत? इसी प्रकार अगर n हम 9 रखने पर, इसी प्रकार n बराबर 9 रखने पर, ठीक है, तो S9 अगर निकालें हम तो 4 × 9 माइनस के 9 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से 9 चौक कितना होगा, 36 माइनस के 81, यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस के 45। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस के 45 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, यहाँ से मिलेगा माइनस के 45। अगर हम 10 निकालें, अगर हम निकालें और अगर हम n बराबर 10 हो तो योगफल क्या होगा, योगफल S10 बराबर 4 × 10 माइनस के 10 का वर्ग, क्योंकि n स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ से 10 चौक 40 माइनस के 100 बराबर कितना मिलेगा, माइनस के 60। ठीक है, इस प्रकार मिलेगा। तो अगर हम 10वां पद निकालें, क्या निकालें, 10वां पद, 10वां पद, तो 10वां पद क्या हो जाएगा, S10 और माइनस की S9। तो S10 कितना है अपना, माइनस के 60 है। ओके ओके, और S9 कितना है, माइनस के 45। S9 कितना निकाला है, माइनस के 45, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 45। तो 10वां पद क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस के 15। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को यहाँ तक? अब क्या निकालेंगे, Sn बराबर क्या है, 4n माइनस के n स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है हमें, दिया था क्या नहीं दिया था? अब निकालेंगे 4n माइनस 1, तो n माइनस 1 निकालोगे यानी कि s और n माइनस 1। कोई दिक्कत? तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि 4 और n की वैल्यू क्या है, n माइनस 1, n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ माइनस की n माइनस 1 का होल वर्ग। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये यहाँ अगर आप करोगे तो यहाँ में इसमें से अगर ये कॉमन ले लोगे n माइनस के 1, तो यहाँ से n माइनस के 1 कॉमन अगर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 4 माइनस के n प्लस के 1, यानी कि n माइनस के 1 अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ, तो अंदर क्या बचेगा, 4 माइनस की क्या बचेगा, 4 और यहाँ से बचेगा 4 माइनस के n और प्लस के 1 एक कोष्टक में। इस प्रकार ये आपका लिखा जाएगा। ठीक है, जब आप इसको खोलोगे तोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस के n प्लस के 1। कोई दिक्कत? तो यहाँ से अगर Sn की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो यहाँ कितना, 4 यानी कि 5 माइनस के n हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि Sn माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, n माइनस 1, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस के n। ठीक है, यानी n माइनस की कितना है, 1 है, और यहाँ कितना है, 5 माइनस के n। ठीक है, अब अगर क्या करेंगे, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करें हम n माइनस के 1 और कितना है, 5 माइनस के n, 5 माइनस के n, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो n का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5n,
n से करेंगे तो माइनस के n स्क्वायर, इसका करेंगे तो माइनस के 5, फिर इसका करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के n। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर करेंगे स्टूडेंट 5 और ये कितना हो जाए 6n, यानी कि माइनस के n स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, और ये कितना है 6n प्लस के और माइनस के 5। ठीक है, यही हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँ स्टूडेंट, यहाँ से अगर तुम माइनस को कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका। चलो पहले तो चाहे इसको ऐसे ऐसे के ऐसे उतार देते हैं। ठीक है, ये क्या है, अब देखेंगे हमारा nवां पद क्या है। तो ये क्या है, तो ये क्या है हमारे पास n माइनस n1 की वैल्यू क्या है, s और n-1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, यानी कि माइनस के n स्क्वायर प्लस के 6n और माइनस के 5। ठीक है, ये है हमारे पास इसकी वैल्यू। तो हमें क्या करना है, Sn माइनस की इसमें से ये तो घटाना है। अगर nवां पद निकालेंगे हम, nवां पद अगर निकालें तो nवां पद के लिए क्या करेंगे, nवां पद तो क्या करेंगे Sn माइनस के Sn माइनस के 1, यही तो लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसको लगाएंगे तो स्टूडेंट Sn की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास है इसकी वैल्यू 4n माइनस n का वर्ग। ठीक है, यही है, और माइनस की इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही, इसकी वैल्यू है माइनस के n स्क्वायर प्लस के 6n और माइनस के 5। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा अंदर जाके, यानी कि 4n माइनस के n स्क्वायर, 4n माइनस के n स्क्वायर, यानी कि ये कितना प्लस प्लस के n स्क्वायर और माइनस के 6n, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा 5। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 4n है, प्लस का है, ये माइनस का है 6, तो माइनस के 2n बचेगा। ठीक है, ये प्लस का n स्क्वायर है, ये माइनस का है, इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पे प्लस के 5, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।